नमस्कार दोस्तों, भारत 2023 में फ्लीट मोड में एक साथ 10 न्यूक्लियर रिएक्टर्स का निर्माण शुरू करने जा रहा है। आज मैं इसी टॉपिक को आपके साथ डिस्कस करूंगा और साथ ही हम डिस्कस करेंगे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट की फंक्शनिंग कैसे होती है और भारत के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की लोकेशंस और थोड़ा उनकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि भारत की पहली स्वदेशी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन कौन सी है। इसका उत्तर मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगा। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर चीज को चलाने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। पेड़ पौधों को जीने के लिए सोलर एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, जिससे वह अपना भोजन तैयार करते हैं। इसी तरह हम इंसान भी अपना खाना बनाने के लिए कोयला, केरोसिन और एलपीजी का उपयोग करते हैं और हमारा भोजन हमारे शरीर में डाइजेस्ट होने के बाद हमें एनर्जी प्रदान करता है। घर पर रखे सभी बिजली के उपकरणों को चलाने के लिए हमें उनमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रदान करनी पड़ती है। इसी तरह अगर हमें किसी इंडस्ट्री को चलाना है तो उसके लिए हमें कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, सोलर, टाइडल या फिर न्यूक्लियर एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं ये सब नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, जबकि सोलर और टाइडल एनर्जी जो हैं ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, क्योंकि ये ख़त्म नहीं होते। फॉसिल फ्यूल्स इंसान जनरेट नहीं कर सकते हैं। ये सब फॉरेस्ट के बरियल और सी एनिमल से मिलते हैं और इनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। आइए अब हम इंडियन न्यूक्लियर पावर प्लांट की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर नज़र डाल लेते हैं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद एनर्जी की रिक्वायरमेंट पिछले सालों से ज़्यादा हो गई थी और लोगों को भी पता चल गया था कि अगर वो पेट्रोलियम और कोल को इसी तरह से इस्तेमाल करते रहे तो ये एक दिन ख़त्म हो जाएगा। और इसलिए साइंटिस्ट ऐसी एनर्जी को प्रोड्यूस करने की खोज में लग गए जो रिन्यूएबल भी हो और एनवायरनमेंट के लिए कम हार्मफुल हो। न्यूक्लियर एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो एनवायरनमेंट को बहुत कम हार्म पहुंचाती है, क्योंकि इसमें कुछ जलता नहीं है, जिसकी वजह से ना ही इसमें से CO2 या कोई और पॉल्यूटेड गैसेस निकल के एनवायरनमेंट को खराब करती है। हमारे भारत देश में न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम की कल्पना और भारत को परमाणु शक्ति संपन्न बनाने का काम भारत के महान साइंटिस्ट होमी जे भाभा ने किया। भारत की आज़ादी से पहले ही होमी जे भाभा ने साइंस को भारत के फ्यूचर का इंटेग्रल पार्ट बनाने के लिए उस समय के प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी से, जो कि साइंस के क्षेत्र में काफी रुचि रखते थे, उनसे एनकरेज होकर और JRD टाटा की मदद से 1945 में एक रिसर्च सेंटर बनवाया जिसका नाम था टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश भारत अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हो जाता है। आज़ादी के एक साल बाद ही 1948 में एटॉमिक एनर्जी कमीशन की स्थापना होती है। 1954 में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिश होता है, जिसका चार्ज सीधा प्रधानमंत्री के पास होता है और इसके बाद भारत अपनी एटॉमिक एनर्जी की पीसफुल पर्पसेस के लिए शुरुआत कर देता है। न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने से पहले भारत ने एक रिसर्च रिएक्टर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के ट्रॉम्बे कैंपस में बनाया। इस रिसर्च रिएक्टर का नाम अप्सरा रखा गया। अप्सरा की वजह से भारत एशिया का पहला देश बन गया जिसका खुद का न्यूक्लियर रिएक्टर था। आज भारत में कुल 7 ऑपरेशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं और 22 ऑपरेशनल न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, जिनकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 6780 मेगावाट है। सभी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को अच्छे से चलाने के लिए सरकार ने 17 सितंबर 1987 में एक सरकारी कंपनी का निर्माण किया जिसका नाम NPCIL था। ये कंपनी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर काम करती है और सातों न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को ऑपरेट करने की जिम्मेदारी भी NPCIL पर ही है। तो अब इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स की लोकेशन एक एक करके हम मैप पर देखते हैं। तारापुर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट महाराष्ट्र के कोस्टल रीजन्स में है। तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन भारत का पहला कमर्शियल न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है, जो कि 1964 में बनना शुरू हुआ था और 1969 में ऑपरेशनल हो गया था। इस एटॉमिक प्लांट में 4 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं। राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन, जो कि रावत भाटा राजस्थान में स्थित है, ये भारत का दूसरा न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो कि 1973 में ऑपरेशनल हो गया था। ये भारत का फर्स्ट प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है और ये चंबल नदी के नज़दीक स्थित है। मेड्रास एटॉमिक पावर स्टेशन भारत का तीसरा न्यूक्लियर पावर स्टेशन है जो 1984 में ऑपरेशनल हो गया था। ये न्यूक्लियर प्लांट इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कलपक्कम तमिलनाडु में स्थित है। इस न्यूक्लियर प्लांट में वर्ल्ड का फर्स्ट रिएक्टर है जहां यूरेनियम का 233 आइसोटोप यूज किया जाता है। नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन भारत का चौथा न्यूक्लियर पावर स्टेशन है जो 1991 में ऑपरेशनल हो गया था। ये पावर प्लांट यूपी के बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में है और गंगा नदी पे स्थित है। काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन भारत का 5वां न्यूक्लियर पावर स्टेशन है जो 1993 में ऑपरेशनल हो गया था। ये न्यूक्लियर प्लांट खाखरापार गुजरात में स्थित है और तापी नदी के नज़दीक है।
कईगा जनरेटिंग स्टेशन भारत का 6वां न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो कईगा कर्नाटका में स्थित है और काली रिवर के नजदीक है। 10 नए बनने वाले न्यूक्लियर रिएक्टरों में से पहले न्यूक्लियर रिएक्टर का नींव पत्थर कईगा में ही 2023 में रखा जाएगा। कईगा सन 2000 में ऑपरेशनल हुआ था। कुड्डनकुलम पावर स्टेशन भारत का 7वां न्यूक्लियर पावर स्टेशन है जो 2014 में बना था। ये तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में स्थित है। ये भारत का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा कैपेसिटी जनरेट करने वाला न्यूक्लियर पावर प्लांट है। न्यूक्लियर पावर प्लांट और न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में जानने से पहले आइए जान लेते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होता है। किसी भी मैटर का सबसे छोटा यूनिट जो होता है उसको एटम कहते हैं। एटम के न्यूक्लियस में पॉजिटिव प्रोटॉन और न्यूट्रल न्यूट्रॉन्स रहते हैं जो फंडामेंटल फोर्स से जुड़े रहते हैं और न्यूक्लियस के सराउंडिंग में नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स रोटेट करते रहते हैं। 2 प्रकार के एटॉमिक रिएक्शंस होते हैं जिससे न्यूक्लियर एनर्जी क्रिएट होती है। फ्यूजन रिएक्शन में 2 एलिमेंट्स के न्यूक्लियस आपस में जुड़कर एक न्यूक्लियाई बनाते हैं और फिजन रिएक्शन में एक न्यूक्लियाई टूट के अलग अलग एलिमेंट बनाते हैं। इन दोनों रिएक्शंस में बहुत ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन में रेडियो एक्टिव एलिमेंट के न्यूक्लियस को 2 या उससे ज्यादा पार्टिकल्स में न्यूट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट से तोड़ा जाता है। इस रिएक्शन में फिजन प्रोडक्ट रिलीज होता है जो दूसरे यूरेनियम एटम्स को भी तोड़कर चेन रिएक्शन शुरू कर देता है और इस रिएक्शन में क्रिएट होने वाली हीट को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। अब हम डिस्कस करते हैं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स काम कैसे करते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स थर्मल पावर स्टेशन होते हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते हैं हीट से। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में बहुत सारी बिल्डिंग्स और फैसिलिटीज होती हैं जो इस प्रकार हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट की टरबाइन बिल्डिंग में कई टरबाइंस होती हैं और साथ ही जनरेटर भी होता है जो इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट करता है। न्यूक्लियर रिएक्टर कंटेनमेंट बिल्डिंग के अंदर होता है और ये बिल्डिंग मीटर थिक रीइंफोर्स्ड कंक्रीट की बनी होती है। इस बिल्डिंग में न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं जिससे पानी को गर्म किया जाता है। कूलिंग टावर जो कि 200 मीटर तक की हाइट का होता है, यहाँ गर्म पानी को ठंडा किया जाता है। कंटेनमेंट बिल्डिंग के अंदर बने रिएक्टर प्रेशर वेसल में न्यूक्लियर रिएक्शंस होने से थर्मल एनर्जी क्रिएट होती है। प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर में रिएक्टर प्रेशर वेसल की हाइट 12 मीटर तक होती है और इसकी वॉल्स 25 सेंटीमीटर मोटी रहती हैं। प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर के अंदर 150 फ्यूल असेंबलीज होती हैं। सिंगल फ्यूल असेंबली में कई फ्यूल रोड्स होती हैं जिसकी लेंथ 5 मीटर और डायामीटर 23 सेंटीमीटर होता है। एक्चुअल फ्यूल हर फ्यूल रोड के अंदर होता है। यही छोटे फ्यूल पैलेट जो कि यूरेनियम या प्लूटोनियम के होते हैं न्यूक्लियर फिजन चेन रिएक्शन करवाते हैं और इस रिएक्शन में थर्मल एनर्जी निकलती है। इस थर्मल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए पानी इस वेसल में डाला जाता है जो इस चेन रिएक्शन को कंटिन्यू रखता है। वेसल के अंदर पानी का तापमान 570 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जाता है लेकिन पानी उबलता नहीं है क्योंकि प्रेशराइजर पानी के प्रेशर को कांस्टेंट रखता है 160 बार तक। ये हीटेड वाटर पंप द्वारा हीट एक्सचेंजर में भेजा जाता है जिसको स्टीम जनरेटर भी कहा जाता है। इस हीट एक्सचेंजर में जो स्टीम बनती है उसको पाइप्स द्वारा टरबाइन बिल्डिंग में भेजा जाता है और वहाँ स्टीम से पहले हाई पावर टरबाइन रोटेट करवाया जाता है। उसके बाद 2 लो पावर टरबाइन रोटेट करवाए जाते हैं। इन सभी टरबाइंस का स्पिनिंग शाफ्ट इलेक्ट्रिकल जनरेटर से जुड़ा होता है जो कि एसी करंट प्रोड्यूस करता है। यहाँ से स्टीम को कंडेंसर द्वारा लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके वापस स्टीम एक्सचेंजर में भेज दिया जाता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट के वाटर सर्किट को एक दूसरे से हमेशा सेपरेट रखा जाता है। प्राइमरी सर्कुलेशन वाला वाटर कभी भी कंटेनमेंट बिल्डिंग के बाहर नहीं जाता क्योंकि ये रेडियो एक्टिव वाटर है जो डायरेक्ट फ्यूल रोड्स के कांटेक्ट में आया होता है। सेकेंडरी सर्किट वाला वाटर टरबाइंस को रन करने के काम आता है और ये रेडियो एक्टिव नहीं होता। कूलिंग सर्कुलेशन सिस्टम ठंडा पानी प्रोवाइड करवाता है। मैंने आपसे वीडियो की शुरुआत में एक प्रश्न पूछा था कि भारत की पहली स्वदेशी न्यूक्लियर पावर सबमरीन कौन सी है। मैं आशा करता हूँ आपने कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर दे दिए होंगे। तो इसका उत्तर है INS अरिहंत। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।